भोपाल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। यहाँ एक युवक ने दो महिलाओं को पहले प्यार और शादी के झांसे में फंसाया, फिर उनके साथ दुष्कर्म किया और लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दिया। खास बात यह है कि इसमें उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया। इस पूरे रैकेट में पत्नी ने न सिर्फ अपने पति को दूसरी महिलाओं से संबंध बनाने के लिए उकसाया, बल्कि उनके साथ बनाए गए वीडियो से पीड़िताओं को ब्लैकमेल भी किया गया। आरोपी अविनाश प्रजापति ने एक पॉपुलर मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाई, जिसमें खुद को तलाकशुदा और स्टील कारोबारी बताया। उसने दो महिलाओं, तलाकशुदा बैंक कर्मी और ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिलाओं से दोस्ती की। दोनों से बातचीत के बाद अविनाश ने विश्वास जमाया और शादी का प्रस्ताव रखा। इस दौरान जब भी महिलाएं उसके घर जाती, वह अपनी पत्नी को मां बताकर मिलवाता था। दोनों महिलाओं ने आरोप लगाया है कि अविनाश ने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसकी पत्नी ने इन पलों के वीडियो रिकॉर्ड किए। बाद में यही वीडियो दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। शादी की बात से मुकरने पर उन्हें चुप रहने के लिए डराया धमकाया भी गया। दूसरी महिला से भी करीब बड़ी रकम हड़प ली गई है। कुल मिलाकर 85 लाख रुपए की ठगी की गई है। दोनों पीड़ित महिलाओं ने एक साथ बाग सेवनिया थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 2 सितंबर को पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। एसीपी डॉक्टर रजनीश कश्यप ने बताया कि इस मामले में उसकी पत्नी भी सह आरोपी है। अविनाश को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ कर अन्य मामलों की जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं पुलिस उसकी पत्नी की तलाश में जुटी हुई है। बाग सेवनिया थाने में पिछले दिनों दो एफआईआर पंजीबद्ध हुई थी। उसमें 2 युवतियां हैं, पीड़िताएं। उनको द्वारा बताया गया था कि एक व्यक्ति द्वारा शादी.com पे उस पर अपना प्रोफाइल क्रिएट किया गया था। तो उस प्रोफाइल के आधार पे स्वयं को अविवाहित बताया गया था, तो जिसके कारण वो लड़कियां उनके संपर्क में आई। और आने के बाद उन लड़कियों से बोला गया कि मैं आपसे शादी करूंगा, और विभिन्न कंपनियों में ये कुछ ने खुद की एक कंपनी बनाई थी, उसमें उनका इन्वेस्टमेंट कराया गया। एक युवती से लगभग 40 लाख और एक युवती से लगभग 6 लाख उसने इन्वेस्टमेंट कराए। और उसके बाद जब उन लोगों ने पैसे वापस करने का और शादी का बोला, तो उसने साफ मुकर गया। तो उसके बाद इस पर से पंजीबद्ध मामला किया गया, और इसमें उसकी जो युवक है, उसकी आरोपी है, आरोपी की पत्नी भी इसमें सहभागी है, क्योंकि ये मामला उसके संज्ञान में भी था। क्योंकि जब एक महिला उसके घर गई तो वो उस समय घर में भी थी, तो उसको भी इस आधार पर आरोपी बनाया गया है, सह आरोपी बनाया गया है। जो मुख्य आरोपी है तो वो अरेस्ट हो चुका है और बाकी अभी कार्रवाई जारी है। पत्नी की गिरफ्तारी हुई? उसकी पत्नी के लिए टीमें बना दी गई। उसको अरेस्ट करने के लिए 2 टीम अलग अलग जगह पर दबिश दे रही है। अभी तक कितनी पीड़िताएं सामने आई सर? अभी तक इसमें 2 ही पीड़िताएं हैं, और अभी इस तरीके से कोई पीड़िता अभी तक नहीं आई सामने। क्योंकि जो व्यक्ति है उसके द्वारा पहले भी ऐसी 420 की ठगी की गई है, और उसके विरुद्ध 5 मामले पूर्व से पंजीबद्ध है। पहले जो वो है तो रेत ठेकेदारी का और सरिया ठेकेदारी का काम करता था, तो लोगों से पेमेंट लेके उसने कई लोगों का माल सप्लाई नहीं किया, तो उसके कारण उसपे से 420 और 406 के मुकदमे सागर में और चंडीगढ़ में 1-2 जगह और दर्ज है, जहां पर उसने पार्टियों का माल सप्लाई नहीं किया। तो चूंकि इस कारण से तो इस तरीके के उसके मामले धोखाधड़ी और 420 के।